क्या देश का गृह मंत्री निकम्मा है? ये मेरा नहीं बल्कि पब्लिक का कहना है। मतलब मोदी काल के इतिहास में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक से लेकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ कई फैसले सुनाए, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख उठाने की जुर्रत जुटाई हो। फिलहाल जो हुआ है वो शर्मनाक है और अब इस शर्मनाक घटना के खिलाफ सीजेआई गवाही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जब से जूता फेंका गया है, मामला बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर ये सामने निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नोटिस थमा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को 4 हफ्ते का टाइम दिया है, मात्र 4 हफ्ते का। वहीं पर दावा किया जा रहा है कि मोदी जी को एक बड़ा झटका लगा है। तो क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि गोदी मीडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सच्चाई आप लोगों को बता सके। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने में अभी व्यस्त है। लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से सीजेआई ने जो है सीधे तौर पर नोटिस थमा दिया है और गृह मंत्री अमित शाह से कह दिया कि 4 हफ्ते का टाइम है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रियंका, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। क्या देश का गृह मंत्री निकम्मा है? ये मेरा नहीं बल्कि पब्लिक का कहना है। मतलब मोदी काल के इतिहास में वो हो गया जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक से लेकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ कई फैसले सुनाए, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख उठाने की जुर्रत जुटाई हो। फिलहाल जो हुआ है वो शर्मनाक है और अब इस शर्मनाक घटना के खिलाफ सीजेआई गवाही ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को नोटिस दिया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को सिर्फ 4 हफ्ते की मोहलत मिली है। तो फिलहाल सीजेआई गवाही ने क्या एक्शन लिया है आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए खबर निकलकर सामने आई है। मोदी सरकार में मंत्री है रामदास अठावले, उनका बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने कह दिया है कि सीजेआई गवाही पर हमला इसलिए हुआ है क्योंकि उच्च जाति के लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया है, सीजेआई बन गया है। ये चीज हजम नहीं हो रही है, बताइए। मंत्री बोले हैं। रामदास अठावले का कहना है कि अगर सीजेआई गवाही दलित नहीं होते तो अभी तक एक्शन हो गया होता। तो एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ जुडिशरी से भी आवाजें उठ रही हैं। आपको बता दें, जूता कांड के समय जस्टिस उज्जवल भुइया वहीं पर सीजेआई गवाही के साथ कोर्ट रूम में मौजूद थे। उनका भी बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ है ये कोई मजाक की बात नहीं है। जूता फेंकना पूरे संस्थान का अपमान है। पूरे संस्थान का अपमान है। बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब बयानों के बावजूद गृह मंत्रालय क्या कर रहा है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंडर आती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस तैनात की जाती है और दिल्ली पुलिस किसके अंडर काम करती है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो सीजेआई गवाही की सुरक्षा में चूक हुई है, इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। अमित शाह को माफी मांगना तो दूर की बात है, हालत तो ये हो चुकी है कि अभी तक अमित शाह के मुंह से जूता कांड के खिलाफ एक शब्द भी निकलकर सामने नहीं आया है। बताइए। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सरकारों ने तहलका कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब की सरकार की तरफ से सीजेआई गवाही के अपमान के खिलाफ 100 से ज्यादा FIR दर्ज हुई। 100 से ज्यादा FIR। कांग्रेस सरकार ने राकेश किशोर के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है कि जांच होगी तो राकेश किशोर की गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये गिरफ्तारी अगर कर्नाटक सरकार ने की तो दिल्ली पुलिस की डबल फजीयत होने वाली है। आपको बता दें, जब से FIR दर्ज हुई है उसके बाद से जूता कांड को अंजाम देने वाले राकेश किशोर की हालत खराब हो गई है। और कितनी हालत खराब हो गई है, बयान सुनिए। आपके सामने मैं उनके हाथ जोड़ूंगा और उनसे कहूँगा कि इस प्रभु की परमात्मा आपने निंदा की है और अपमान किया है,
प्रभु से क्षमा मांग लीजिए और मैं उसी समय आपके दोनों जूते उतार के सर पे रखूंगा। तो सीजीआई गवई की तरफ जूता मारने वाला राकेश किशोर कह रहा है कि अगर सीजीआई गवई मेरे सामने आ गए तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहूंगा कि जो आपने सनातन के खिलाफ बयान दिया है उस पर माफी मांग लीजिए। माफी मांग लीजिए। अगर उन्होंने माफी मांग ली तो उनके दोनों जूते मैं अपने सिर पर रख लूंगा। आपको बता दें तो सीजीआई गवई ने बयान दिया था कि भगवान से पूछो जाकर, ये 11 सितंबर का मामला है। इसको लेकर जब बवाल खड़ा हुआ तो सीजीआई गवई ने पहले ही खेद प्रकट किया है। सीजीआई गवई ने साफ कह दिया है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किसी भी धर्म का अनादर नहीं किया है, अनादर नहीं किया है, यानी मजाक या कुछ भी। तो सीजीआई गवई तो पहले ही माफी मांग चुके हैं, सीजीआई गवई तो पहले ही खेद प्रकट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन पर जूता कांड को क्यों अंजाम दिया गया है, बयान सुनिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। फिर इतना ही कह दिया तुमने, कुछ नहीं। आगे तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। तो सुना आपने, राकेश किशोर का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा अगर किसी बात से दिक्कत है तो इस बात से दिक्कत है जिसमें मॉरिशस में जाकर सीजीआई गवई ने कह दिया था कि सरकार एक साथ जज जूरी जल्लाद नहीं बन सकती है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ही देश की धरती पर लौटे सीजीआई गवई और पहली कार्रवाई में शामिल हुए उसके तुरंत बाद जूता कांड को अंजाम दिया गया है। अब इस जूता कांड की टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको सनातन से मतलब नहीं है। राकेश किशोर को इस बात से मतलब है कि आखिर कैसे सीजीआई गवई ने बुलडोजर का नाम ले लिया और सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। फिलहाल इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किसके इशारे पर जूता कांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस पूरे मसले को लेकर सीजीआई गवई ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीजीआई गवई ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें इन सब घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीजीआई गवई का कहना है कि जब ये घटना हुई थी तो मैं हैरान रह गया था, स्तब्ध रह गया था। सीजीआई बन गया है, ये चीज हजम नहीं हो रही है, बताइए। सीजीआई गवई ने भी मौके पर चौका जड़ा है। पहले तो सीजीआई गवई ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है, फिर दूसरी तरफ गृह मंत्रालय बुरी तरीके से एक्शन न लेने के चक्कर में फंस गया है। आपको बता दें, सीजीआई गवई जूता कांड को तो भूल चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ धड़ाधड़ नोटिस पर नोटिस जारी कर रहे हैं। पहले तो जूता कांड के तुरंत बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ नोटिस जारी हुआ और अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी करते हुए सवाल हुआ है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने सवाल पूरे संस्थान का अपमान है, मोहलत दिया है। आपको बता दें कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को लेकर 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर वादा किया था कि जल्द ही हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन फिर भी पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। और क्यों नहीं दिया गया है, इसको लेकर सीजीआई गवई गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। 4 हफ्तों का समय दिया है, मतलब साफ है कि अब तो जवाब देना ही होगा। तो फिलहाल इस नोटिस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीआई गवई ने साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। सीजीआई बताइए, ने अपना काम कर दिया है, लेकिन गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आखिर क्यों इस जूता कांड को अंजाम देने वाले के खिलाफ अमित शाह कुछ क्यों नहीं बोले और क्यों कोई एक्शन? 100 से ज्यादा FIR। सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर नोटिस थमा दिया है, सरकार को नोटिस थमा दिया है और गृह मंत्री अमित शाह से कह दिया 4 हफ्ते का टाइम है। आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से राकेश किशोर जो है सीधे तौर पर उस चीज के बारे में क्या बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्या बात कही है, किस तरह से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उनके
दोनों जूते अपने सर पर रख लूंगा। अगर वो उस बयान पर माफी मांगते हैं और उसको वापस लेते हैं तो वो उनके दोनों जूते उठाकर सर पे रख लूंगा। इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इससे पहले ही दावा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से खेद प्रकट कर दिया गया है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरे बयानों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, गलत मतलब बनाकर पेश किया जा रहा है। तो क्या राकेश किशोर अब सीजीआई के पास जाकर दोनों जूते उठाकर अपने सर पर रखने जा रहे हैं? सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं दोस्तों। हालांकि एक बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया तो कुछ नफरती लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि देश का हर एक नागरिक क्रोधित है। इस घटना के बाद तो क्या जो लोग खुश हो रहे हैं वो भारतीय नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं? ये सवाल पूछा जा रहा है। मोदी जी उनसे पूछिए जो लोग खुशियां मना रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने का मतलब न्याय के मंदिर के ऊपर जूता फेंकना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जूता फेंकना। तो क्या मोदी जी उन लोगों से सवाल पूछेंगे कि भाई तुम किस बात की खुशी मना रहे हो, क्या तुम भारतीय हो? बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।